जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 4 जी। कल आपको एक अदद सवाल दिया था घर से करने के लिए, कौन कौन से जी? 2 और 3 ऐसे ही है जी। आपने किया जी, मौका मिला आपको जी? कोई मसला मैं करवा दूं जी? डेप्रीसिएशन की वर्किंग करवा देता हूं ना, बस वर्किंग करवा देता हूं। चले मैं करवा देता हूं, ठीक है आप, ठीक है जी आप कह रहे हैं तो रहने देता, करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जी, पूरा क्वेश्चन करवाता हूं, ये 4 वाला पूरा करवाऊंगा। कहता है मिस्टर आरिफ, भाई बैठते जाएं और जगह देते जाएं दूसरों को ना। मिस्टर आरिफ हैज परचेज आ गाड़ी, इट कॉस्ट ऑन, कहता जी फर्स्ट, 5वां महीना आजकल कौन सा है? मई का। कितने की बच्चों? 70,000। कितने की? 70,000 की। कितने की बच्चों? जिंदगी कितनी है जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने जी? सॉरी, निकालना है 8 का, 9 का, 10 का और 11 या 11 जी। कहता ईयर एंड क्या है बच्चों? ओके सर, फॉर्मेट बना लें जी। क्वेश्चन नंबर 3, तारीख, डिस्क्रिप्शन और जी लें जी। क्या हुआ भाई जी? किस तारीख पे ली? 1 जुलाई और साल, कॉस्ट कॉस्ट कितनी जी? 70,000। मोइन भाई इधर इधर एक्टिव जरा है, एक्टिव इधर देखना इधर जी। छोड़ दें मोबाइल को जी। अगर आप मोबाइल पकड़ेंगे तो ये तो नुकसान फिजिकल वालों का भी होगा और ऑनलाइन वालों का भी होगा जी। इधर क्या है जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी। बताएं जी। 70,000 माइन रेजिडुअल वैल्यू नहीं है ना, माइनस 0 डिवाइडेड बाय, हाँ जी बताएं जी। इधर देखो बच्चों, इधर मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने बनते हैं जी। जी ठीक है जी। तो आपको 8/12 करना पड़ेगा जी सर जी। 9,333 जी। ये कब पता चला आपको कि 333 कहते हैं इसे जी? पहले तो अब इस तरह नहीं कहते थे, 3 दफा 3 जी। अब ये मेरे भाई 31 दिसंबर 2009 होगा बच्चे। आगे बढ़े थोड़ा सा जी। अब ना इधर देखो, आप बटा शटा करने की जरूरत नहीं है। अब 2009 में एसिड पूरा साल इस्तेमाल हुआ जी, बिल्कुल, ये डिवाइडेड बाय, अब आपने ये नहीं करना, बटा शटा नहीं करना, पूरा साल कितना? सर ये तो आपने बताया था कि हर साल के एक्सपेंस सेम आया करेगा, ये तो सेम ही नहीं आ रहा भाई। मैंने साथ ये भी कहा था नॉर्मली सेम आएगा अगर पहले साल में एसिड पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुआ और अगले आने वाले सालों में भी पूरे 12 महीने हमारे पास, अगलों का तो खैर सेम ही होता है ना, पहले साल का मसला होता है और आखिरी साल का मसला होता है। आखिरी और पहले में क्या डिफरेंस है, मैं अभी ना टाइमलाइन बना के इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको, ठीक है जी। अभी ये करवा दीजिए 4 लें जी। आगे जी,
जी आगे। अब दोबारा मुझे ये कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। भाई तुम्हारे साथ पता किधर है फैसल? हैं? कॉल करो उसे, उसे बताओ यार इतनी अहम बातें हो रही हैं, तुम छुट्टी करके बैठ गई हो। नेमतुल्लाह किधर है? जी कितना भाई? 3267 जी। फिर जी बताएं जी। 14,000 जी 1866 ओके जी। ओके भाई जी ठीक है बच्चों, सही है जी। उसने यही मेरा ख्याल पूछा था, उसने कहा था 2008 की बताएं, और बच्चों 9 की बताएं, 10 की बताएं और 11 की बताएं। बता दी बच्चों? आपने नहीं बताई, आपने वर्किंग की है। कहाँ बताइए आपने? भाई ये तो वर्किंग की है। एग्जामिनर को ये थोड़ी कहना जाओ जाके देखो मेरी वर्किंग, ये तो नहीं मुनासिब ना इससे ऐसा कहना। आप क्या करेंगे, आप इसको ना एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में बता देंगे एग्जामिनर को, सही है ना? आप इस तरह, मुझे कल आपको बताया था ना 8 फिर 9 थोड़ा सा उरा करके, फिर 10 फिर 11 खत्म। लेकिन हम ऐसा करते हैं, ये जो आपको मैंने बात नहीं समझाई थी कल कि नॉर्मली पहले साल की आखिरी साल की सेम नहीं आएगी, बाकी दरमियान वाले सालों की सेम आएगी। इसी क्वेश्चन से इंशाल्लाह इसको आगे चला देते हैं थोड़ा सा, सही है ना? एसेट की लाइफ कितनी है? अब इधर मुतवज्जे होकर जवाब देना, एक्टिव होकर जवाब देना, सबने एक्टिव होकर जवाब देना। भाई पहले साल में एसेट कितनी देर इस्तेमाल हुआ? दूसरे साल में 9 में पूरा साल, 10 में पूरा साल, 11 में पूरा साल। इसका मतलब है 3 साल और 8 महीने एसिड इस्तेमाल हुए। अभी 1 साल और 4 महीने पड़े हुए हैं, एसिड ने मजीद इस्तेमाल होना है। जी भाई हिम्मत करके एक बंदे की जगह बन सकती है? जी बन जाएगी जी। अच्छा जी अच्छा बच्चों, भाई इधर आओ ना, इधर चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बातें नहीं करनी लेकिन। अच्छा जी इधर आए जी। 1 साल और 4 महीने अभी पड़े हैं ना? अच्छा मैं इस तरह करता हूं, 31 दिसंबर 2012 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जगह बना दें बच्चों, जगह बना दें, शाबाश, जगह बना दें, बना दें, शाबाश जी। कितना जी? चुप हो जा खामोश डॉन जी। नेक्स्ट बच्चों, आप बात समझ ही नहीं रहे, इधर देखें, समझ गया ना? चुप हो जाए ना, मुझे समझाने दें जरा। आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी। इधर देखो भाई, इधर देखो जरा, इधर मुतवज्जे हो जरा। एसिड का परचेज किया, अच्छा पहले मैं 2008 का एंड कर लूं। 8 फिर क्या होगा बच्चों? फिर क्या होगा? फिर 11 और फिर बच्चों, अच्छा इधर देखें, 8 एक साल है जी, फिर ये दूसरा साल जी, फिर जी ये और खत्म कब होगा बच्चों? 8। इधर मैं अब दिसंबर नहीं लिख रहा, बस इस तरह ही 9 10 11 12। एसिड के परचेज किया आपने तकरीबन इधर करके 1 मई पे, ऐसे ही है जी। मैं जरा हाईलाइट भी कर देता हूं, इधर तकरीबन इधर ये तारीख बनती है बच्चों 1 8। ओके सर जी।
अभी आपने ना इधर देखो, ये कैलेंडर ईयर तो पूरा हो गया, ये कैलेंडर ईयर तो पूरा हुआ, ये कैलेंडर ईयर तो पूरा हुआ, कैलेंडर ईयर तो पूरा हुआ, कैलेंडर ईयर तो पूरा हुआ, लेकिन बच्चों 5 कैलेंडर ईयर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन एसिड ने जो अभी तक अपनी जिंदगी गुजारी है इधर तक, वो 4 साल और 8 महीने गुजारी है। 4 महीने स्टिल अभी क्या है बच्चों, इसने अपनी जिंदगी गुजारनी है। ये बात समझ आती है आपको? अब आए बच्चों 2012 तक कितनी जिंदगी गुजार चुका? 8 महीने। कितने बच्चों? 1 साल। फिर क्या बच्चों? फिर क्या जी? फिर कितना जी? देखें जरा, 4 साल 8 महीने बनते हैं, अभी 4 महीने पेंडिंग है ना। 31 दिसंबर 2013 जी, बोले शाबाश। डेप्रिसिएशन। और याद रखना बच्चों, एक चीज जहन में रखनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ना आप ईयर के एंड पे आके कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कैलकुलेट तो पहले भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी एंट्री नॉर्मली ईयर एंड पे आती है, सही है ना जी। अब दोबारा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय। अब बच्चों यही आ जाएगा, चूना के रेजिडुअल वैल्यू 0 है, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू किसके बराबर? ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, एंट्री तो इसकी ईयर एंड पे होनी है, लेकिन अपने समझने के लिए इसको क्या कर लेते हैं, 4 महीने कब पूरे हो गए होंगे? 30 दिनों का होता है ना अप्रैल आजकल। ओके जी, ओके बच्चों कोई मसला? बाकी सही है ना? अच्छा, एक मिनट दे दीजिएगा बस। वो जो कल आपको बताया था ना, इसका जवाब ना एक्सट्रैक्ट की तरह का दे देते हैं हम, प्रॉफिट और लॉस के क्या लें सर? क्या आना है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जी 8, 9, 10 सर जी बताएं जी। क्या है? इधर इधर ओके जी। दरमियान वाले सारों सालों का जवाब क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा, इसका और इसका ये सेम नहीं आएगा। सही है बच्चों, ये समझ आ गई? अच्छा जी, 2 फॉर्मूलाज हमने कल स्ट्रेट लाइन में पढ़ लिए थे मेरे भाई। तीसरा फॉर्मूला मुलाहिजा फरमाएं भाई, तीसरा फॉर्मूला है जी, इधर जी मुतवज्जे 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 बच्चों, याद रखना इधर कॉस्ट, बहुत तवज्जो से जरा, जिन्होंने पुराना पढ़ा हुआ है वो देखें जरा, उनके लिए नए वालों को तो मसला ही नहीं है इसमें। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करनी, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करनी, डायरेक्ट कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट क्या करना है बच्चों? कॉस्ट को रेट से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट क्या करना है बच्चों? माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करना। ये पहले करवाते होते थे जी माइनस रेजिडुअल वैल्यू, सही है सर जी। आई कैप ने अपनी किताब स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो फॉर्मूला दिया है, ITA की किताब में भी और FAR 1 की किताब में भी माइनस, और सही फॉर्मूला है भी ये, सही है बच्चों। वो क्यों करवाते थे उसके पीछे एक हिकमत थी, वो शॉर्टकट था एक किस्म का। क्या था सर जी? जी ये फॉर्मूला है बच्चों। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ये जो रेट है ना, ये वाला रेट जो है, ये आपको खुद भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ये रेट आपको खुद भी कैलकुलेट
करना पड़ सकता है। सही है सर। अब आप आ जाएं बच्चों इधर, इस रेट को जरा कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रेट कैलकुलेट कैसे करना है जी? स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट इन परसेंटेज। सर बल्कि इधर करता हूं जी मैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रेट कैलकुलेट करना है। इधर प्लीज जगह बना दीजिएगा इस लाइन में, इधर आ जाए जी। ये दूसरी इस लाइन में आ जाए ना, इधर जगह बन जाएगी जी बच्चों। असल फॉर्मूला जो है ना ये वाला है जो भी लिखने लगा हूं, फिर शॉर्टकट भी बताता हूं जरा। असल फॉर्मूला ओरिजिनल वाला अभी लिखने लगा हूं बच्चों, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बच्चों क्या, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, और फिर 100 से क्या कर दें बच्चों, मल्टीप्लाई। ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर जी? और सही है सर। और ये फॉर्मूला ओरिजिनल वाला फॉर्मूला ये है। क्या है बच्चों? दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ रेट इन स्ट्रेट लाइन मेथड। सही है सर जी? सही है सर। इसी फॉर्मूला को बेस बनाकर, इसी फॉर्मूला को बेस बनाकर बच्चों इधर देखो जरा, इसी फॉर्मूला को बेस बनाकर एक शॉर्टकट भी निकलता है। अगर क्वेश्चन के अंदर रेसिडुअल वैल्यू नहीं गिवन, जीरो है, तो इधर जीरो आ जाएगा बच्चों। ये इधर भी वही, इधर भी वही, तो ये इससे कटेगा, जब कटेगा तो जवाब आएगा 1। क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस 0 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। एक इसका शॉर्टकट है बच्चों, 1 ओवर, बोलो 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय बच्चों ये है शॉर्टकट। ये तब अप्लाई होगा जब बच्चों रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में, व्हेन रेसिडुअल वैल्यू इज नॉट गिवन इन, बोलो, और ये वाला कब अप्लाई होगा? व्हेन रेसिडुअल वैल्यू इज, असल में तो अप्लाई यही होना है, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है। फॉर्मूला आई के अपने अपनी किताब कुतूब में, या वैसे भी अगर आप पढ़े ना फॉरेनर ऑथर्स की किताबें पढ़ें, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमने बनाया हुआ है ना मेरे चांद। ये वाला फॉर्मूला तो हमने बनाया ना, अखज किया है, शॉर्टकट बनाया हुआ है। सही है ना। असल फॉर्मूला क्या है भाई? ये। और जब आपको एमसीक्यूज अगर आ गया पेपर में और आपसे उसने रेट कंप्यूट करवाया हुआ, 10 नंबर के एमसीक्यूज भी हैं बच्चों, तो आप यही वाले फॉर्मूला से रेट निकाल लेंगे। अगर आप इस वाले फॉर्मूला से रेट निकालेंगे ना, जब रेसिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन होगी, तो भाई आपका सवाल का जवाब गलत होगा। क्या होगा? बात समझेंगे नहीं समझे? वो समझ गए हैं जी। व्हेन रेसिडुअल वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके है बच्चों जी। मुझे इस बात का अंदाजा है कि बहुत सारे बच्चे ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। किस किसने ये वाला पढ़ा हुआ है बता दें जी। लेकिन मैंने आपको अपडेट किया, ये पुराना हो चुकी है जी। ठीक है ना भाई? लें सर जी जी, टोटल मेरे भाई, टोटल। जब आपको शुरू में रेट कंप्यूट करना पड़ता है तो टोटल लाइफ होती है ना। अच्छा, अब सुने इधर बच्चों, मेरी बात सुने, मैं थोड़ा इसे मजीद लॉजिकली एक्सप्लेन भी करता हूं, मजीद लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको। सर, रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। रेसिडुअल वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में गिवन है, और आईकेएफ चाहता है आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। सही है सर। आपने रेट निकालते हुए पहले रेसिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट ले लिया ना। अब जब दोबारा आपके इधर रेट आ गया आपके पास, अब जब आपने रेट अप्लाई करना है इस वाले फॉर्मूला में, तो अब आपने माइनस तो नहीं करनी ना रेसिडुअल वैल्यू, कि करनी है दोबारा जी। बात लॉजिकली समझ आई है आप लोगों को? बात समझ आ गई है जी? लें सर, उम्मीद है ये बात समझ गए। इसको नोट कर लें। कर लिया बच्चों नोट आपने? नोट कर लिया बच्चों? सर,
अब क्वेश्चन करते हैं जी। जी सर, इस क्वेश्चन की पिक ले लें बच्चों। इस क्वेश्चन की तस्वीर ले लें जी। जी पिक ले ली बच्चों। जी सर, क्या कहना चाह रहे जी? कहता है यूजिंग सीधा लाइन मेथड आपने क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सालाना डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2021 से लेके 2025 तक बाय यूजिंग क्या बच्चों, रेट। सही है सर। कहता आपने रेट वाला फॉर्मूला लगाना है। वैसे आपको एक बात बताऊं, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ना, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर आपको डेटा दिया हुआ है तो भैया आपको रेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? रेट लगाने के लिए भी तो आपको जरूरत है ना रेजिडुअल वैल्यू की, और बच्चों आपको किस चीज की जरूरत है, लाइफ की। तो आप वही क्या उसका नाम है, डायरेक्ट उससे फाइंड करने रेजिडुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय जी। लेकिन वैसे ही तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने ये वाला सवाल कैसे करना है, रेट वाले फॉर्मूला से। किससे करना है बच्चों? सर कहता प्लांट कब खरीदा बच्चों बताओ, 1 जनवरी 2021 पे। कहता जी 4 रुपीज कितने का बच्चों, 1 लाख का। कहता विद एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है बच्चों, बोले शाबाश। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चों, बोलो। एंड इकोनॉमिक लाइफ कितनी है। आप बताएं आपने 5 लेना या 6? ज्यादा वाला ले लेंगे ना, ज्यादा। हाँ जी 5। आपने यूजफुल लाइफ लेनी है, इकोनॉमिक लाइफ को इग्नोर करना है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये इज्जत देने के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब है बिल तरतीब पहले जो आ रहा है वो लेना है आपने जी। इसका मतलब है जी पहले यूजफुल लाइफ है, फिर उसके बाद क्या है, कहता है रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है बच्चों। लें सर, जल्दी से रेट कैलकुलेट करें, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, रेट कैलकुलेट करें। चलें 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 जल्दी, शाबाश। हाँ हाँ डेप्रिसिएशन, हाँ जी रेट, रेट निकालना आ जाएगा ना। बाकी तो बच्चों वैसे भी हो सकती है। इधर देखो, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो, डिवाइड करो बच्चों किसके साथ, यूजफुल लाइफ उसने दी है 5, 18,000 डेप्रिसिएशन का जवाब है। जरूरी तो नहीं है रेट से ही करना है, लेकिन आपको ना आप कर लो, रेट से करो, रेट से करो, शाबाश। 18,000 आ गई ना, आ गई बच्चों 18,000, और आ गई है चांद। ओके सर जी, लें सर, करें 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 ना, पूरा सवाल चलाएं ना, पूरा सवाल चलाएं, एंड तक करें कंप्यूट। ओए गुड्डू सवाल पूरा चलाओ, आगे मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी सिखाना है आपको, इसलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। और समझ रहे हो या नींद में हो? आप तो उड़ जानी चाहिए नींद आपकी। फिर आती है, चलो सही हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ। चलो थोड़ा सा जुबानी भी कर लो ना, इधर ही चातियां मारी जा रहे हैं आप लोग। चलिए ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में ऐड कर दी ऑनलाइन वालों आपके लिए। सर आज मिलके कर लेते हैं, हैं?
डेट, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर सर जी मेथड, मेथड है, एसिड का कोई नाम है या बेनाम है? जिस तरह आपको अच्छा लगता है ना, आपको कोई आपके नाम से पुकारे, एसिड को भी अच्छा लगता है उसको उसके नाम से पुकारा जाए। जी बताओ बच्चों, एसिड 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 कितने का खरीदा, किस तारीख पे, कितने का मेरे भाई, ये रुपीस में है ना? लें सर जी, 1 साल गुजरा जी, डेप्रिसिएशन, लें सर जी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, इधर देखें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दोबारा करते हैं, जरा रिवाइज हो जाएगा ना, रिवाइज हो जाएगा। जी बच्चों, फॉर्मूला असल में है डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, बोलो, मल्टीप्लाई बाय जिंदगी, और मल्टीप्लाई आपने 100 से भी करना है। ये इससे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, रेट आ जाएगा। जी जी मेरे भाई, कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, 1 लाख को कहते हैं ना। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है भाई, जी सर जी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5। जी मेरे भाई, ओहो, रुपीज 18%, हाँ हाँ, इसके साथ रुपीज तो नहीं, हर जगह नहीं ना चेपना। जी ओके है, लें सर, ये निकल आया बच्चों। जी और ठीक है बीमारो, जी मल्टीप्लाई बाय, लें सर जी कितना आ गया, अगर आप बच्चों देखो ना, अगर आप उस वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करते जो कि हमने कल सीखा था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल टोटल यूजफुल लाइफ, फिर भी यही आना था, फिर भी यही आना था। जी नेक्स्ट, जी कितना भाई, असल में ना मैं पता क्या देखना चाहता हूं यार, पता चले वो फॉर्मूला कहीं फेल तो नहीं हो गया जो आपको बताया था, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर है ना, वो तरह प्रूव कर लेना। अच्छा जी, नहीं नहीं, एक दफा कर लेना यार, दिल में फिर बात रह जाती है, बंदा कर ले तो वो सही है, जरा देखो तो सही ना वो तरह, नहीं नहीं यकीन ना करो तुम, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं हमेशा जी जिंदगी में। जी कितना भाई, अंधा यकीन सही नहीं होता गुड्डू जी, हाँ जी 40, बता दो ना, क्लास में हूं एक ही दफा। जी कहो सर, कंपनी वालों के हैं, ब्लॉक कर दो नंबर उनका, जिनका कहा है उनका। जी 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 बच्चों, डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, डिस्ट्रैक्शंस ये इंसान को तबाह बर्बाद करती हैं जी, इसलिए फोकस जिंदगी में बहुत जरूरी है। सारी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दें जी। अच्छा बच्चों, बहरहाल वो तो इंशाल्लाह हो ही जाएंगी। इधर देखें, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, और रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ गई ना। ओके मेरे भाई, अरे ओके है, ओके है बच्चों। अच्छा एक और तरीका भी तो है ना, एक और तरीका भी तो है ना, और चन डेट डिस्क्रिप्शन, और जी पौधा
और जी 1 जैन 21 पे आपने एसेट खरीदा, ये कॉस्ट है जी एसेट की। मैं चाहता हूं मुझे ना आप एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पे सारी इकट्ठी डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर दें और बुक वैल्यू बता दें। अब 5 साल है ना, 21, 22, 23, 24, 25। सर अब इधर लफ्ज मुझे असूलन क्या लिखना चाहिए? बहुत सारी डेप्रिसिएशन नहीं, इसके लिए एक लफ्ज है ना हमारे पास। अच्छा, अकोमुलेटेड नहीं, एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड। अब जरा जगह का मसला है ना जी, बताइएगा जरा। माइनस, ओए हुए, हम रेट से कंप्यूट किए ना, मल्टीप्लाई बाय, इससे तो 1 साल का जवाब आया जी। 5 कर दो ना। ओके है बच्चों, लें जी। तो सर फिर ये वाला तरीका क्यों करवाया? इसमें हर साल की भी आती है और स्ट्रेट लाइन में खैर ये 90 को 55 से डिवाइड करो, हर साल की इधर से भी आ जाएगी। एक मैंने चीज और करवानी है ना आपको, इसके साथ लिंक करके मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड समझाना है। जी जी मेरे भाई, पेपर में करनी ही है मेरे चांद, करनी ही है इंशाल्लाह। अच्छा अब देखिएगा जरा, बात सुनिएगा, वो जब सवाल आएंगे ना अप्लाई करवाऊंगा ना, इधर देखें बच्चे, जरा मुतवज्जे हो जरा, इधर देखें बच्चों, इधर मुतवज्जे हो। 2 उसूल, एक उसूल है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द, सर ये तो बात पता चल गई ना, ये तो बात पता चल गई ना हमें। एक और भी है, अब देखना जरा, ये मैं स्टेटमेंट गलत बोल रहा हूं या सही, आपने बताना पहली स्टेटमेंट सही है या दूसरी वाली। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ accumulated depreciation is equal to the book value, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी सुनिएगा, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ accumulated depreciation is equal to the depreciable amount। क्या यस सर, क्या सही है? देखें इधर देखो, इधर देखो, ओ हेलो, ओ गुड्डू, इधर देखो बच्चों, यार ये ना छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, ये किसी भी बड़े सवाल में एक छोटा सा पॉइंट लिखा होगा, सही है। आप बड़े वाले तरीके से करोगे तो टाइम ज़ाया होगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं फिंगर टिप्स में हैं तो ये आपका टाइम सेव करवाएंगे, और सही है जी। और दूसरी बात है, ये छोटी सी बात वो जब लिखता है ना तो बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है, यार ये पता नहीं क्या उसने फिलॉसफी मारी है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर होगी क्यूमुलेटेड डेप, और एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, ये वाले शॉर्टकट्स। मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी 5 साल पूरे होने के बाद? भाईजान कितनी है भाई, बोलो ना। 90,000 कितनी है? 90,000 कितनी है बच्चों? 90,000। और मेरे भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट भी कितनी है? ये 90,000 नहीं है, ये 90,000 ही है ना। ये क्या है बच्चों? डेप्रिशिएबल अमाउंट किसको कहते हैं? कॉस्ट। तो ये वाला असूल भी लिख लो भाई, जिधर आपने लिखा था ना एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के बराबर है, कहाँ लिखा था? मेरा ख्याल आज ही लिखना पड़ेगा वो वाला भी। चले उसके साथ ही फिर ये वाला भी लिख लो भाई। भाई लिखो ना, अब्बा जी ने बंदे तो नहीं रखे ना जो क्लास के बाद, ऐसा है कोई सीन वैसे? अब्बा जी ने कहा कि तुमने सिर्फ बातें सुननी है, बंदे भेजूंगा वो लिख दिया करेंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है फिर खुद ही लिखना पड़ेगा बच्चों जी। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएबल अमाउंट should be equal to the accumulated depreciation of the asset of the तू समझा?
हुज़ैफा आज तो मास्क ही लगा लिया यार तूने। ओ माय गॉड। जी स्मोक है कि फोग है? चलें बाहर हल छोड़ें। अच्छा अब ना सुनो भाई, सुनो गुड्डू, सुनो बात सुनो। ये क्वेश्चन आप देख लिया आपने, ये वाला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को बच्चों अब हमने सॉल्व करना है, इसी सवाल को रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक। किसके मुताबिक बच्चों? अब सुन लेना, पहले सुनो ना, पहले सुनो बच्चे, सुन लो पहले बच्चों। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला भी तो आपको पता होना चाहिए ना। फॉर्मूले मैं इधर ऊपर ही लिख देता हूं जरा, फॉर्मूलाज में जरा। जी ये भाई मैंने ऊपर ही लिख दिया ये फॉर्मूलाज ना, इस तरह ये शीट बन जाएगी आपकी। ले सर, अब जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है बच्चों? जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सर, सर इसमें जो फॉर्मूला है ना बच्चों वो है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बराबर होता है नेट बुक वैल्यू या बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ओके। स्ट्रेट लाइन में क्या था? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। इसमें क्या है? नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। अब मेरे भाई क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? सेम क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? अच्छा अच्छा, अब ना 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट मुझे दे, मैं थोड़ा एनालाइज करवा लूं क्वेश्चन को। 1 मिनट दें जरा, फिर चलते हैं आगे। जरा मुतवज्जे हो बच्चों, इधर इधर जरा मुतवज्जे हो बच्चों, मुतवज्जे हो जरा। काजी भाई अपने साथ वाले को, गुड्डू इधर। कॉस्ट कितनी है पहले साल के एक्सपेंस? 1 साल गुजरने के बाद बुक वैल्यू कितनी है एसेट की? ऐसे है ना, तो ऐसे है ना। अच्छा जी, मजीद जब 1 साल गुजरा अब कितनी है? मजीद 1 साल गुजरने के बाद मजीद 1 साल, मजीद 1 साल। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल लूं विद द पैसेज ऑफ टाइम बुक वैल्यू एसेट की कम होती है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं है? सही है, सही है ना? अच्छा जी, सही है ना, कोई मसला तो नहीं सर। अब आपने आना है बच्चों, इसी सवाल को आपने सॉल्व करना है कैसे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक। किसके मुताबिक बच्चों? सर एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये। किसका है? एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन है। रेट 18% ही है। रेट कितना है? अच्छा आप कहेंगे सर ले हम खुद रेट निकाल लेंगे। नहीं, मैं एज्यूम करता हूं रेट कितना है बच्चों। वैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कंप्यूट करने का अपना फॉर्मूला है, उसका डिफरेंट फॉर्मूला, वो बताते हैं आपको। एग्जाम्पल 1, सॉल्व दिस क्वेश्चन या एग्जाम्पल बाय यूजिंग, क्या जी बोलें, r.b.m reducing balance rate of क्या जी, is
सेम, यानी कितना बच्चों 18% सर जी। कितना है सर जी? और सही है ना? लें सर, बनाए फॉर्मेट बनाए, शाबाश फॉर्मेट बनाओ बच्चों, फॉर्मेट बनाओ। डेट, आगे सर जी ये शुरू के जो 3-4 लेक्चर्स है ना बेसिक्स वाले, ये हम अपनी तरह से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस तरह करके ताकि कॉन्सेप्ट्स बेहतर हों, फिर इंशाल्लाह किताब पे वापस आएंगे, किताब से ही पढ़ा करेंगे जी। डेट डिस्क्रिप्शन, आगे बच्चों क्या जी? रुपीस में, ओके सर जी। लें सर जी, व्हाट इज तारीख, आज की नहीं, जिस तारीख पे एसेट लिया ना जी, 1 Jan 2000 सर जी। कॉस्ट बताएं। नेक्स्ट सर जी, डेप्रिसिएशन जी। व्हाट इज द बुक वैल्यू, सर है ही नहीं, बुक वैल्यू है ही नहीं भाई। पहले साल जो बुक एसेट की जो कॉस्ट है वही बुक वैल्यू है, अभी तो आपने एसेट को डेप्रिशिएट ही नहीं किया। 1,00,000 लें सर जी, बताएं। लें सर जी, बताएं सर। 31 दिसंबर 21 पे आए और मुझे बुक वैल्यू बताएं जी। 82,000 और भाई समझे हो कि अगली भी गई? जी आगे जी, 31 आप बताएं जी, अब आपका पता चलेगा। नहीं नहीं सर, 1,00,000 पे रेट नहीं लगाना बच्चों। अगर आप, यही तो डिफरेंस है दोनों मेथड्स में, कॉस्ट पे रेट लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड पे। यानी स्ट्रेट लाइन में उसूल ये है ना कि नॉर्मली हर साल का एक्सपेंस जो है वो सेम आया करेगा, इसलिए आपने सेम अमाउंट पे रेट लगाते जाने हर साल, सेम अमाउंट पे 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000। ओके सर। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसा नहीं होगा सर। 82,000 मल्टीप्लाई बाय सर बुक वैल्यू पे रेट लगेगा, बुक वैल्यू पे रेट लगेगा, बुक वैल्यू पे रेट लगेगा। जवाब बताएं। 14,7 जी। व्हाट इज द बुक वैल्यू है सर? मुतवज्जे होने का टाइम आ गया जी भाई। इधर इधर फोकस 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 जरा। सर जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक ऐसा मेथड है, उस मेथड के नाम के अंदर ही उसका जवाब छुपा हुआ है। आपने इस मेथड से क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है हर आगे आने वाले साल का पिछले साल से कम होगा, रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्या होगा? पहले साल का कितना, अगले साल का, अगले साल का 14,760 कम है। क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? अगले साल का निकालें। अब क्या करें? अब क्या करें? लें सर जी, लें सर, लें सर। हैं एक्टिव होके मैंने इसमें से 4 से 5 सवाल आपसे पूछने हैं। लें सर, सवाल किया होगा तो टेंशन जी। 555 137 इधर रुक जाए बस, ठीक है, मेरा ख्याल समझ आ ही गई है आपको। बस 3 सालों का, ठीक है। 1 मिनट जी, ये मैं ग्रीन से ना कर लूँ, ग्रीन से।
ये 3 सालों का एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है बच्चों? बस 3 सालों का काम, ठीक है, ओके। लें सर, अब आप ऐसे करें, इन दोनों मेथड्स को आपस में क्या करें, कंपैरिजन करें, दोनों का कंपेयर करें। आपसे मैं 2 से 4 सवाल पूछने लगा हूं, जल्दी 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 शाबाश। इन दोनों मेथड्स को आपने क्या करना है, आपस में कंपेयर करें जी। नहीं नहीं, सवाल पूछता हूं, पहले आपको टाइम तो दूं ना। बस 3 साल रखने हैं, 3 साल, आगे जाने की जरूरत नहीं है। एक आधा मिनट है, जरा देख लें जरा आप। काजी भाई यार जाइए को नहीं कि एसी थोड़ा स्लो कर दें यार जी। एक्टिव में बच्चों? एक्टिव में सर जी। सर पहला सवाल आपकी तरफ आने लगा, कैच कीजिएगा। वो कौन सा मेथड है, अगर डेटा सेम हो, मैं जो सवाल पूछने लगा हूं ना इसमें डेटा सेम है दोनों का, वो कौन सा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम आया करेगा? पहले साल में तो सेम होगा ना, मैं सब्सिक्वेंट ईयर्स का पूछ रहा हूं। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, ओके जी भाई 30 पे कर दिया, 30 पे ना करो, इससे रूम टेम्परेचर भी नहीं है। जी जी नेमतुल्लाह बेटा गुड्डू जी, बस 24 पे कर दो ना। अच्छा जी हो गया, इसको भी कर दो। रेंज 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 के रेंज रेंज नहीं है इसकी। ये मोबाइल पकड़ के भाई आगे जरा, उसकी जान का बन गया कि मेरा मोबाइल आगे चला गया। बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका मोबाइल जिधर भी जाए आपको ये लो यार, लॉक खोल के दो उसे, वो ये लो इसमें गया है। मैं बंदा भी शर्म वाला होना चाहिए, बंदा यार ये लो जो करना का, मेरा मुझे क्या होना है जी। मैंने कहा यार एक दफा सब देख ही लेना कैसे होता है ये काम। चलें आप वापस आ जाएं यार, क्योंकि आपने मेरी तो सुननी नहीं थी, आपने सबने इधर ही देखना था। चले मैंने, चलो इधर आओ बच्चे वापस आओ। पहला सवाल है, ज्यादा ही थोड़ा हो गया, अच्छा इसको ऊपर कर दो ना। अच्छा जी भाई इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ यार, इधर थोड़ी सी जगह बनाए यार, ये दूसरी लाइन में बना दें। अच्छा भाई इधर देखें, नहीं सुने, गौर से सुने, वो कौन सा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम आया करेगा? पहले सवाल का जवाब सही। दूसरा सवाल जी आपकी तरफ आ रहा है, कहता जी कौन सा मेथड है रिड्यूसिंग या फिर बच्चों स्ट्रेट लाइन जिसमें बुक वैल्यू ज्यादा होगी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू, कोई लॉजिकली बता सकता है कि जब आपने डेप्रिसिएशन ही कम निकाली है तो भैया देखो ना बुक वैल्यू ज्यादा ही होगी। वो कौन सा मेथड है जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बोलो शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस मेथड में ज्यादा होगी? सिंपल बात है बच्चों, इधर तक क्लियर है चीजें? एनी मसला? एनी मसला बच्चों? कोई मसला बच्चों? डन जी। जी जी इसमें ज्यादा कम है, इसमें गौर फिक्र कर लें, डेटा सेम है ना। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, पहले साल कितनी है जी? सेम होगी। इधर कितनी है जी दूसरे साल में? इधर क्या है जी, किस में ज्यादा है? वजह क्या है? इसमें से जब आपने डेप्रिसिएशन कम माइनस की है तो बुक वैल्यू ज्यादा ही होगी ना इसमें। तीसरा साल कितनी है बुक वैल्यू? कितनी है बुक वैल्यू? इसमें ज्यादा होगी, आपने डेप्रिसिएशन कम माइनस की है ना। सही है जी। जब आप कम वाली अमाउंट पे रेट लगाओगे ना तो भाई जवाब भी कम ही आएगा। अच्छा अगली बात आपसे करने लगा हूं, अभी सुन ले गौर से, ये बात अहम है, ये तो खैर ठीक है, ये बात अहम है जो आपसे करने लगा हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको बड़े किसी सवाल में कभी ऐसी ट्रांजैक्शन आज तक आई तो नहीं है खैर, कि आपको दूसरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे और आगे से ऑनवर्ड्स आपसे वर्किंग करवाना शुरू कर दे कि छोटी सी एडजस्टमेंट आ जाए।
आपको दूसरे साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। किस में दी है बच्चों? अगले 2-3 सालों की आपने खुद कंप्यूट करनी है। आप कर सकेंगे? कर सकेंगे? नहीं, एज्यूम नहीं करेंगे चांद। आपके एमसीक्यू आ गया 1 नंबर का, 2 नंबर का, बताओ क्या करोगे? आपके पास ये देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या है इसमें? हर साल की डेप्रिसिएशन क्या है बच्चों? कम होनी है। हर साल की डेप्रिसिएशन कम होनी है। जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, पहले साल की डेप्रिसिएशन इससे कम, अगले साल की इससे कम है। सर कितने परसेंट से कम? जो उसका रेट है कितने परसेंट से कम? 18% से कम। कितने परसेंट से कम? 18% से कम है। क्या है ये? जो 14760 है इससे कम है। कितने परसेंट? 18% कम है। ये से कितना कम है? कैलकुलेटर पकड़े, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो। 14760 सॉरी मादरत 18,000 माइनस 14760 डिवाइडेड बाय पहला साल कितने जी? हमेशा बेस पिछले वाले से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ जवाब क्या है? आ गया बच्चों? सेम रेट से कम होती है बच्चों। किससे कम होती है? ले सर, अब आप इधर आए जी, इधर आए, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। अब आप इधर आओ, इन दोनों का डिफरेंस लो जी। 14760 माइनस 12103 डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो शाबाश, 14760 मल्टीप्लाई बाय, बताओ बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आती है? याद रखना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये पिछले वाले साल से कम आया करेगा। कितना कम आएगा? सेम रेट से कम आएगा। कितने से कम आएगा? सेम रेट से कम आएगा। कितने से कम आएगा? ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन लिखें बच्चों, एक अभी आपको पता चल जाएगा। एज्यूम करें 18 नंबर का सवाल है, उसके अंदर एक छोटी सी एडजस्टमेंट है जी। लिखें बच्चों, स्टेट क्वेश्चन लिखें जी। ऑनलाइन वालों आप भी लिखो जी। एज्यूम करें 17-18 नंबर का क्वेश्चन है। अभी बड़े बड़े सवाल आएंगे ना, इंशाल्लाह आएंगे, अभी तो नहीं खैर। और उसके अंदर ये छोटी सी स्टेटमेंट आ गई थी। कहता जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईयर 2 इज 14760। ये नया क्वेश्चन बनेगा आपका, इंडिपेंडेंट सवाल है ना ये। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईयर 2 इज 14760 while depreciation expense for year 3 is 12103 for year 3 is 12103। क्या बच्चों? ठीक है सर जी। अच्छा जी, पहले साल का भी लिख लो, पहले साल का भी लिख लो 18,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का कितना है जी? ठीक है, अच्छा जी। कहता जी मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेथड कौन सा है बच्चों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी, प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट्स फॉर 5 years। प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट्स कितने सालों के बच्चों? 5 सालों के। बनाए जी 1 2 3 4 5, जितना पुराना उसको परा करके नए वाले को उरा करके लिखें। शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेना। पहले 3 सालों का तो मैंने खुद बता दिया आपको, चौथे और 5वें का आप कैलकुलेट कर दें मुझे।
भाई ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, मुझे खुद बताओ। ऐसा पॉसिबल है कि आपको सवाल में रेट ही ना दिया हो, आपको सवाल के अंदर रेट ही ना दिया हो और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, फिर उधर रोना पीटना तो नहीं ना शुरू करना, और डाटा भी इस तरह का हो कि असल वाले फार्मूला से निकाल ही ना सको। जी हर तरह से तैयार रहना है, दिमाग खुला रखना है आपने। जी बच्चों करो जी, चौथे और पांचवें का कैलकुलेट कर दो, चलो शाबाश। जी शामा पै गई हैं सर, 3 सालों का तो हमने कर लिया, बस आगे 2 साल रहने दें। भाई हिम्मत करो, कोशिश करो। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना बैठ के घर जाके तसल्ली से करेंगे, वो तसल्ली नहीं आनी फिर। जी हो गया मेरे भाई, ना कर यार, इसमें तो रेट अब खुद बता दिया ना, यही तो मसला हुआ, नया सवाल बनाना चाहिए था। आप खुद परसेंटेज में कन्वर्ट करते और खुद निकालते, चलो बहरहाल कोई नहीं, ये भी ठीक है। दफा हिली जा रहा है, क्या याद कर रहा है कुछ? रेट निकाल, बस रेट निकला हुआ है, बस अगले साल पे अप्लाई करो। लें जी, अपने अपने एक्सपर्ट्स ओपिनियन शेयर करने हैं बच्चे एक दूसरे को, मेरे मुताबिक ही होना चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं नहीं एक्चुअली देखो ना, वो सर ने वो लिखा तो उसको ऐसे करके ऐसे कर लो। जी भाई ओ बच्चों बताओ भी, चौथे पांचवें साल का नहीं हो रहा कैलकुलेट। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर मुतवज्जो उधर। ये मैं सोल्यूशन लगा हूं जो सेल्फ मेड क्वेश्चन क्लास में बनाया हमने। ये देखो बच्चों, इधर देखो मुतवज्जो उधर, इधर देखें भाई, हमने क्या चाहिए था, एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट चाहिए, यानी प्रॉफिट और लॉस के। साल बताओ बच्चों जल्दी से, शाबाश। ओहो जी, इसको 21 कर लो ना यार, 22 कर लो, 23 कर लो, 24 कर लो, 25 कर लो। चलो बताएं बच्चों, पहले साल का कितना है, अगले साल का 14,700, अगले का भाई नेक्स्ट बताएं, 9,2, चलो यार 1 रुपया दे दो यार इनको। जी आगे 8,9, इधर देखो, अब जरा मुतवज्जो हो जाए सब बच्चे। जी सब बच्चे इधर देखें भाई, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, इधर देख लें बस, अब इधर देखें शाबाश। इधर देखो भाई गुड्डू, इधर देखो, पहले साल का 18,000 है, अगले साल के एक्सपेंस ने कितना कम होना है, 18%। आप इस तरह करें 18,000, ये लो बच्चों, जवाब आ जाएगा, आ जाएगा। अगले साल ने कितना कम होना है, आ जाएगा जवाब बच्चों। अगले साल ने कितना, आप जगह थोड़ी ऊपर कर रहा हूं, आ जाएगा जवाब। इसने कितना कम होना है, ओके बच्चों, ये बात समझ आती है आपको, ये बात समझ आती है जी। इसका मतलब ये हुआ, हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2 तरह फाइंड कर सकते हैं। उसूलन तो हमें असल वाले तरीके से ही करना चाहिए, नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, और सही है बच्चों। लेकिन अगर कभी हमारे पास डेटा शेटा ना हो तो फिर हमें मजबूरन एक और फार्मूला भी हमारे पास है, हम पिछले साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को पकड़ें और बच्चों जो रेट हो क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का, उतने से उसको रिड्यूस कर दें। क्या करते हैं बच्चों, चले नोट बनाए, नोट्स बनाए, जल्दी करें शाबाश, नोट्स बनाए, जल्दी करो बच्चों, नोट्स बनाओ। ये अब डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जनरल नोट्स में लिखना है आपने जाके,
ये देखिए ना, ये आपका बच्चों डेप्रीसिएशन, ये जो IAS 16 आपका जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें जनरल नोट्स, ये पहले ना 1-2 सफ़े खाली होंगे, ये सफ़ा खाली है, इधर आपने नोट्स बनाना शुरू कर देने हैं। बनाएं नहीं, शाबाश, बनाएं, बताएं शाबाश, क्या करना है भाई, नोट्स बनाएं जी, लिखें जी। भाई अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कभी रेट ना दिया हुआ तो रेट निकाल लोगे ना, लेकिन उसके लिए भी आपको 2 सालों की डेप्रिसिएशन तो कम से कम उसे देनी चाहिए, फिर ही निकाल लोगे, जादू से नहीं निकलेगा जी। लिखो पहली बार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की हेडिंग दे दो। देखो जी, पहली बात, अगर क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है और हमें 2 सालों की डेप्रीसिएशन और हमें 2 सालों का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पता है, और हमें 2 सालों का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बोलो शाबाश, पता है, तो हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाकर उसका रेट फाइंड कर लेंगे। और इधर से ना, इधर से अब आपको कहाँ याद रहना कि हमने कहाँ लिखा था, इधर से ना किसी 2 सालों को बना के ना डिफरेंस लेके जल्दी से वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये आपके सामने एक्सपेंस है ना जी, तो हम उन दोनों का तो हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाकर, बोलो शाबाश, परसेंटेज रेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, अभी फॉर्मूला क्या है, इधर से खुद कोई भी 2 साल उठा लो, लेकिन अक्ल के साथ उठानी है, बेवकूफ़ों की तरह नहीं कि पहला और चौथा साल उठा लो। ओ भाई, तीसरा या चौथा, चौथा या पांचवा, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा जी, सही है ना भाई, साइंसदान नहीं बनना, अक्ल थोड़ी सी करनी है। अब इधर से ले लो ना 2 साल, कोई से ले लो, अपनी मर्जी के ले लो 2 साल, उन दोनों का डिफरेंस लो और डिवाइड कर दो पिछले वाले साल से जी। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, आप इस तरह करो जी, मैं करवा देता हूँ, आपसे क्या होना है जी। लिखें जी, 2021 का डेप्रीसिएशन है जी 18,000 और 22 की है 14,760। 21 की डेप्रीसिएशन है 18,000 और 22 की है बच्चों 14,760 दी है बच्चों, दोनों सालों की डेप्रीसिएशन दी है। आप जल्दी से इनका डिफरेंस लो और हमेशा बच्चों बेस पिछले वाले साल से डिवाइड करते हैं, हमेशा परसेंटेज ऐसे आती है, हमेशा पिछले वाले साल से डिवाइड करेंगे आप। जल्दी से लिख लो ना, फिर ये बात याद रह जाएगी आपको, फिर आप नोट्स पढ़ेंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है, फिर दोस्त को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, यार मैं भी बस मुझे भी नहीं याद, अब छोड़ो ये कौन सा पेपर में आना है जी, फिर आप छोड़ देंगे। ऐसे करते 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 काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी और एंड तक तकरीबन 20-30 नंबर का पेपर बन चुका होगा कि जो हमने छोड़ा होगा जी। बच्चों, अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें, अगर डेटा ना हो, अच्छा ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की हेडिंग दे दी है ना आपने, अब उसी के पॉइंट्स हैं सारे। अगर डेटा ना होने की वजह से अगर डेटा ना होने की वजह से अगर डेटा ना होने की वजह से हम ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई
तो हम ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई करने से कासिर हैं। मेरे पास कोई लफ्ज मुझे याद नहीं आ रही, इसलिए यही लिख लो। ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई करने से कासिर हैं, या जो भी लिखना लिख दो ना, कि मतलब नहीं कर सकते। जी महरूम के अल्लाह माफ करे, नहीं कर सकते, या जो भी है जो लिखना लिख लो, नहीं कर सकते। तो पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, तो पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन, और अचानक ही लाया है, तो कर दे बंद गुड्डू, इसे क्लास ले रहा है साथ, ये पता नहीं क्या सुन रहा है जी। और पिछले साल का डेप्रिसिएशन क्या लिखवाया? हाँ, जो पिछले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा उसे डेप्रिसिएशन के रेट से, तो उसे रेट से, तो उसे डेप्रिसिएशन के रेट से ब्रैकेट में लिखो जो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसे डेप्रिसिएशन रेट से ब्रैकेट में लिखो जो क्वेश्चन में गिवन होगा जी। वो फिर निकाल लेंगे ना, ऊपर लिखवा दो दिया। जो डेप्रिसिएशन रेट ब्रैकेट में लिखो जो क्वेश्चन में गिवन होगा, 100 में से माइनस करके, 100 में से माइनस करके ज़रब दे देनी है। 100 में से माइनस करके पिछले साल के एक्सपेंस, 100 में से माइनस करके, यानी डेप्रिसिएशन का रेट 18% है, 100 में से 18 माइनस किया तो 82% आया ना जी। 82% जो भी आया, इसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे पिछले साल के। इसे पिछले साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे जी? जल्दी से इसी के नीचे क्वेश्चन लिख लो, इसी पॉइंट के नीचे जल्दी से क्वेश्चन लिखो। लिखो जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईयर 1 इज, लिखो जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईयर 1 इज 18,000। जल्दी जल्दी इसके नीचे ही क्वेश्चन बना लो ना। अब आपको कहां याद रहना ये मैंने क्या करवाया इधर? लिखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईयर 1 इज कितना बच्चों? 18,000। while the rate of depreciation is, while the rate of depreciation is कितना भाई? 18%। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना पहले साल का? 18,000। while the rate of depreciation is 18%। आगे लिखो जी, कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ईयर 2, 3, 4, 5। जल्दी से, और ये इस तरह करके बना लो, जल्दी करो, शाबाश। इसी के नीचे कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईयर 2, 3, 4, 5। जल्दी, शाबाश, जल्दी। कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ, बोलो शाबाश, ईयर 2, 3, 4 एंड 5। अब ये शक्ल बना लो जल्दी से। सही है। जिधर मैंने ईयर 1 लिखवाया ना, कोई बच्चा उसे 21 करना चाहता है 21 कर ले, कोई मसला नहीं है। जल्दी से ये बना लो ना, इस तरह की शक्ल बना लो ना, मुंह की नहीं, इसकी। भाई कह रहे हैं मासूम सी जी। वो माड़ा बताते हैं आपको कौन है जी मेरे भाई। ओ ठीक है ना, ओके मेरे भाई, ठीक है सर जी।
और ठीक है सर, कोई मसला इधर तक कोई मसला, इधर तक कोई मसला। अच्छा, अभी मैं एक फॉर्मूला आपको सिखाना चाहता था कि एक हमारे पास एक तरीका है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, जिससे हम ना बुक वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, इतना बड़ा हमें काम ही नहीं करना पड़ेगा। अब ये है ना, जिस तरह ये है बच्चों, जिस तरह ये है, लेकिन वो मैं कल करवाऊंगा उसकी प्रैक्टिस। उसके 5-6 सवाल करवाने हैं मैंने, बुक वैल्यू से कॉस्ट की तरफ कन्वर्जन, कॉस्ट से बुक वैल्यू की तरफ कन्वर्जन, वो कल करवाएंगे, चीजें मिक्स होना शुरू ना हो जाए। सही है ना, टेस्ट चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सर इधर तक बातें समझ आई? अच्छा, अब हम ऐसे करेंगे भाई जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल आप किधर थे नमाज टाइम भला नेमतुल्लाह, जब हमने पढ़ी? जी, ये आपके पास, आपके सामने एग्जांपल नंबर 2, जल्दी से बच्चों ये सॉल्व करके दे दें, जल्दी करना, जल्दी शाबाश। ये शॉर्टकट लगा के सॉल्व करनी है। अभी जो भाई ने नहीं पूछा था, अभी भाई ने पूछा था कि सर जी इस पे हम वर्किंग 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। कहता व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आफ्टर कितने साल बच्चों? 4 साल। एसेट की कॉस्ट बताएं जल्दी से कितनी है? कहता है एक्सपेक्टेड जिंदगी कितनी है, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, यूजिंग सीधा लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कहता है एनुअल डेप्रिसिएशन बताएं, जल्दी करें, जल्दी शाबाश। नहीं, डेप्रिसिएशन 1 साल की होती है, फिर जितनी आई उससे क्या कर दोगे, बोलो शाबाश। कैरिंग वैल्यू कहते हैं कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। बहुत मुश्किल सवाल आ गया ना ये तो भाई, ये किसी मकसद की तहत मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आगे हमारा एक टॉपिक आना है रीवैल्यूएशन, उसमें एसेट हमने खरीदा होगा 3, 4, 5 साल के बाद रीवैल्यूएशन होगी, तो हमें ना डायरेक्ट बुक वैल्यू पे आना पड़ेगा, इसलिए करवा रहा हूं ये जी। 1260 माइनस 240,000 डिवाइडेड बाई 6 साल, 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया मेरे भाई। अब ये तो आ गए तो जवाब हो गया ना। आपको अब क्या चाहिए, आपको 4 सालों के बाद बुक वैल्यू चाहिए ना, जो जवाब आया उसे 4 से करो मल्टीप्लाई। पता नहीं समझ रहे हैं बात या नहीं? नहीं 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 नहीं, इधर देखो, जी डेट डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम पता नहीं अब क्या है, इधर देखो भाई, इधर देखो, अल्लाह दिता, इधर देख। 1 जैन एसेट कब लिया? नहीं बताया, चलो मैं अपनी तरह से अज्यूम कर लेता हूं ना 21 से। अच्छा, यहाँ ईयर 1 कर लेते हैं इधर, चलो बाहर। कॉस्ट बताएं जी, वन टू जी। आपको कितने सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए? ईयर 1, 2, 3, 4। कितना जी, कितना भाई? ले सर जी, ये आपके पास आ गई क्या? सर इस तरह करके कोई वो फॉर्मूला भी तो बताए ना, आपके दिल में आ रहा होगा ना अभी कि सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी ताड़ करके आ जाए। कल अभी नहीं, मिक्स हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना, कल इंशाल्लाह जब फ्रेश होके आएंगे जी। अभी इंशाल्लाह कुछ करते हैं, ऐसे थोड़ी है कि अभी छुट्टी तो नहीं देनी है आपको। बच्चों ये बात समझ आ गई? अच्छा, इस एग्जाम्पल की ना तस्वीर ले लो ना, अच्छा ये एग्जाम्पल है, चलें सोल्यूशन की भी पिक ले लेना, ये ले। जी ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, अब ना वो कल जुमे है ना, एक वो थोड़ी गुफ्तगू करनी है कि कल जो है ना वो फिर जुमे के बाद 1 घंटा बैठा करें, क्या किया करें? चलें फिर कोई तरतीब बनाते हैं उसकी, इंशाल्लाह उसकी तरतीब बनाते हैं ना कुछ है।
क्या गुड्डू? मेरी फिक्र ना करो आप, मैं कर लूंगा कुछ रेंज। अच्छा, अब मेरे भाई तीसरा मेथड है जी, बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, इसे कहते हैं आउटपुट मेथड। इसे क्या कहते हैं? आउटपुट मेथड। क्या कहते हैं बच्चों? आउटपुट मेथड। क्या कहते हैं बच्चों? ये मेथड ये कहता है जी, आउटपुट जो होगी ना, आउटपुट का मतलब होता है जी जितने यूनिट्स बने या जितने घंटे जो है वो मशीन चली, कहता जी उस बेसिस पे ना आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। क्या करना है सर? बहुत अहम बात, इधर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया करेगा ना, वो उसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, यानी टोटल लाइफ किस में? यूनिट्स में, ऑर्स में। इसे कहते हैं यूजेज मेथड। क्या कहते हैं? यूजेज मेथड। आपके पास आ जाएगा रेट रुपीस में, तो जितने आपके साल में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे उससे आप क्या कर दोगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे सर जी? ले सर इधर देखें, ये एग्जांपल है जी आपके सामने। क्या है बच्चों? कहता मिस्टर आसिफ हैज एक्वायर्ड अ मशीन ऑन कब बच्चों? 1 मार्च 2011। ईयर एंड क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। नहीं बताया हुआ? नहीं बताया है, 31 दिसंबर। इस मेथड में आपने ये नहीं देखना 10/12, 9/12, ना ना ना, आपने बस ये देखना है हमारे वाले साल में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने हैं। सही है सर जी? जी। टोटल कैपेसिटी कितनी है बच्चों? 50 यूनिट्स बनाने की। वाह बड़े बड़े यूनिट्स होंगे जितने कम बन रहे हैं। कहता ओवर कितने साल बच्चों? 4 सालों में। सर जी कहता एक्सपेक्टेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आर, ईयर एंड 31 दिसंबर 11 पे कितने हैं बच्चों बताओ? 12। और 12 पे कितने हैं? 13 पे कितने हैं? 14 पे कितने हैं सर? कहता कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है सर? कितनी है बच्चों? 5000। सर 1 मिनट दीजिएगा, मैं ना फॉर्मूला लिख लूं वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे ना जाके, ताकि ना वो एक सिमेट्री में चीजें आ जाएं। सर अब किस चीज का फॉर्मूला लिखने लगा हूं मैं? आउटपुट मेथड का। किसका सर जी? आउटपुट मेथड। अकाउंटिंग की किताब में इस मेथड का नाम लिखा है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड कोई सही नाम नहीं है, सही है ना? ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी इसकी क्या है? आउटपुट मेथड, यूजेज मेथड। क्या बच्चों? सम ऑफ डिजिट। सर इसमें जो फॉर्मूला है ना चांद, वो क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर होगा किसके? कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट या एक्सपेक्टेड आउटपुट भी कहते हैं इसे बच्चों। इधर ना नंबर ऑफ ईयर्स नहीं आएंगे, इसका ताल्लुक ना लाइफ लूफ के साथ नहीं है। और बात समझे हो? इधर आउटपुट क्या होगी बताओ शाबाश? मैं लिख देता हूं साथ, यूनिट्स या फिर क्या बच्चों? और मल्टीप्लाई किससे करना है आपने? मैं सादा करके फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल के आप निकालना चाहते हैं उस साल से क्या कर दो बच्चों? भाई उस साल से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बच्चों? नहीं समझ आ रही मेरा ख्याल है? आ रही है सर? अब जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व करो। 70,000 कॉस्ट, मैं निकाल देता हूं क्वेश्चन, पहले ये नोट कर लो, हेडिंग देके जल्दी से नोट कर दो, जल्दी से ये नोट करो फॉर्मूला। कर लिया बच्चों? है? सर मैं अभी वो सवाल खोल देता हूं ना। ये लो बच्चों, आप ना इसको छोड़ो, ये फॉर्मूला हाँ ठीक है मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। बताओ बच्चों जल्दी से, आपने कंप्यूट करना है। प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, डेट डिस्क्रिप्शन वाला प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। पहले फॉर्मेट बनाओ फिर शॉर्टकट लगाना सीखेंगे। बनाओ जल्दी करो जी। सर
शाबाश शाबाश, हिम्मत कोशिश हिम्मत कोशिश हिम्मत कोशिश। भाई इतने तंग होके देख रहे हैं, ऐनक लगा लेना, वो साल पड़ी तो हुई है, सही है। जी बच्चों हो गया मेरे भाई। फॉर्मेट बनाएं फॉर्मेट बनाएं फॉर्मेट बनाएं। डेट डिस्क्रिप्शन मशीन, बच्चों आपकी बेसिक्स जितनी अच्छी होंगी आगे सवालों पे उतना हाथ इंशाल्लाह आपको कहते हैं ना रवां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। पढ़ी लिखी अल्फाजों में अगर बयान करूं तो इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। जी, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना। आहो तो होर की कॉन्फिडेंस फीलिंग को कहते हैं मेरे भाई। ये जो अंदर से आप जज्बा नहीं होता बंदे का, एक एनर्जी का लेवल होता है कि कर लूंगा इंशाल्लाह। बच्चों अगर आज की तारीख में हो जाओ तो फिर बता देना भाई। जिसने कर लिया हाथ खड़ा करे। शाबाश शाबाश। सर आप चुप होंगे तो सवाल होगा ना। अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया वो जरा गौर फिक्र करें, किस साल का एक्सपेंस सबसे ज्यादा आ रहा है? बिल्कुल जी, बढ़िया जी, बिल्कुल सही बात कर दी जी इन्होंने। जी इन्होंने फरमाया जी जिस साल में यूनिट ज्यादा होंगे उसका एक्सपेंस ज्यादा होगा। वो बच्चों ऐसे ही है ना। लें सर आ जाए इधर, सर जी आ जाए शाबाश इधर आ जाए। कहता जी डेट डिस्क्रिप्शन और जी प्लांट जी। कहता 1 मार्च 2011 को आपने जी एसेट लिया जी, कॉस्ट 70,000 है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साल के बाद कितने हैं जी? 54,400 का। कितने का बच्चों? सॉरी 15,600 का सर, ऐसे ही है। कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय, इधर तक अगर आप आए हैं ना तो ये रेट आया है। क्या आया है? ये पर यूनिट रेट आ गया। क्या आ गया बच्चों? पर यूनिट रेट आया। मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपके साल में जी आपने जो प्रोड्यूस किए, कितना जी? ये आपके पास बुक वैल्यू। अगले साल में कितने यूनिट्स हैं जी? ये आ गया बच्चों। अगले साल में कितने यूनिट्स हैं जी? अगले साल में कितने हैं जी? ओके बच्चों कर लेंगे, हो जाएगा। ये एक पास पेपर है जिसमें ही आया हुआ है, ये भी आ सकता है। ज्यादातर रिड्यूसिंग माइनस मेथड और स्ट्रेट ही आते हैं, ये भी आ सकते हैं। पास पेपर में आया भी हुआ है जी भाई। ना मेरे चांद इधर फ्रैक्शन लगती नहीं है। फ्रैक्शन इधर देखो मैं समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं जी फ्रैक्शन क्यों नहीं लगानी। फ्रैक्शन इसलिए नहीं लगानी, रुक जाओ यार, आपने तस्वीर ले लेनी है फिर इसकी ना। लो भाई आ जाओ यार, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना ताकि जो आपके दिमाग में कोई सवाल है वो इंशाल्लाह नहीं रहेगा फिर। ये मैं यूजेज मेथड की एग्जाम टिप्स आपको पढ़वाने लगा हूं जी, ये इधर नहीं होगी, आपने इसकी तस्वीर ले लेनी है। कहता ओनली इन दिस मेथड द रेट विल बी इन रुपीज रादर देन। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा, हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा, उनमें रेट हमेशा परसेंटेज में आएगा। ये वाहिद मेथड है जिसमें रेट किस में आएगा? रुपीज में आएगा। किस में आएगा? क्योंकि आप रुपीज को डिवाइड कर रहे हैं टोटल यूनिट से, तो रुपीज में रेट आएगा। कहता नॉर्मली
नॉर्मली हम ना स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ना ज़्यादा स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल होता है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसे हम फिक्स नेचर का एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस मेथड में, ये वाहिद मेथड है बच्चों जिसमें एक्सपेंस जो है वेरिएबल है। क्या है जी? अगर प्रोडक्शन ज्यादा एक्सपेंस ज्यादा, प्रोडक्शन कम तो अच्छा, ये कहता हायर द यूनिट्स हायर वुड बी द डेप्रिसिएशन। इधर आ जाए बच्चों, ये 4 वाला पॉइंट ना शायद अभी ना मैं आपको पढ़ा सकूं, ये जरा डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाए। एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है, अगर एसिड वेला पड़ा रहे, क्या पड़ा रहे बच्चों? ये मैं आपको लिंक करवाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। जिस तरह आप घर में वेले पड़े हैं, जिंदगी तो गुजर रही है लेकिन वेले पड़े हैं, मोबाइल इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आपने जितना मोबाइल इस्तेमाल किया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, जितना टाइम आपने अपने पढ़ाई में सर्व किया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, टोटल लाइफ का हिसाब देना पड़ेगा ना जी। ये वो कॉन्सेप्ट है, उसके साथ लिंक करके पढ़वाऊंगा इंशाल्लाह। कभी कभी ऐसा हो सकता है एसिड आइडल पड़ा रहे, वेला पड़ा रहे, अपनी लाइफ जाया कर रहा हो, तो उसमें ना फिर बड़े ये कहते हैं काउंटिंग के, वो कहते हैं जी ये एसिड का मसला नहीं है, ये आपका मसला है, आपने एसिड को डेप्रिशिएट करना है। बहरहाल मैं एक्सप्लेन करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। इधर आ जाए बच्चों, कहता इन दिस मेथड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट और फुल ईयर बेसिस, के पूरे साल पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या 10/12 करना है, पूरे साल को कहते हैं 12/12। प्रोपोर्शनेट कहते हैं 8/12, 6/12, 3/12। वो समझ रहे हो? कहता यानी इस मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए टाइम फैक्टर यानी नंबर ऑफ मंथ्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके मेरे भाई, वो सही है ना? ये लिख लो ना यार, फिर कहीं लिख लो ना, या तस्वीर लेनी है फिर तस्वीर ले लो। तस्वीर भी अब 2 हिस्सों में मेरा ख्याल ली जाएगी इसकी, यार लिख लेना चाहिए मेरा ख्याल है। चलो अच्छा जी, चलें चलें जी, पिक ले लो जी, पिक ले लो। इस वाले पॉइंट को ना मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस वाले पॉइंट को। अच्छा बस छोटा सा काम और कर दें, फिर इंशाल्लाह इधर ना ब्रेक देते हैं आपको। छोटा सा काम और, अभी आपने एक्सपेंस निकाला डेप्रिसिएशन जी, मुझे जल्दी से तीसरे साल के एंड पे ना बुक वैल्यू बता दो कितनी है। फौरन फौरन फौरन, जल्दी शाबाश, जल्दी भी जल्दी शाबाश। नहीं मुझे शॉर्टकट लगा के बताओ, बस देख के ना बताओ, बहुत तेज हो जी। बच्चों शॉर्टकट से बताओ, शॉर्टकट से बताओ। और चन्न डेट जी, इसका नाम प्लांट है जी। मशीन चले, मशीन कर लें जी। जी बच्चों एसेट लिया 1 मार्च 2011, कॉस्ट कितनी है जी? 11 है, क्या है? 11 ही है, 70,000 जी। मुझे 3 सालों के बाद बुक वैल्यू चाहिए, यानी 31 दिसंबर 11, 12, 13 एक्यूमुलेटेड। अभी मैं आपको बता के आया इसमें टाइम फैक्टर का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ यूज 5 साल 6 साल से डिवाइड ही नहीं किया भाई, माइनस डिवाइडेड बाय। इधर देखो, अब जरा मुतवज्जे होना है आपने, अब जरा मुतवज्जे होने का टाइम आ गया बच्चों। अब मुझे 3 सालों की इकट्ठी क्या चाहिए बच्चों? डेप्रिसिएशन चाहिए ना, क्यूमुलेटेड चाहिए, फिर कॉस्ट में से माइनस करूंगा तो जवाब आएगा। अब जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आंखें खोलनी है जी। पहले साल के लिए कितने यूनिट्स बच्चों? अगले साल, अगले साल बताओ बच्चों जी, कितना जी? लें सर जी, ओके सर। और अगर आप आखिरी साल के यूनिट्स बताना कितने हैं? 10। और अगर आप इधर मजीद 10 ऐड कर दो फिर बताना जवाब, ये आएगा 65,000। आपके पास रेजिडुअल वैल्यू के बराबर बुक वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, वो भी प्रूव हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलें अभी आप क्या कर लें, कैसे? वो भी हो सकती है, औखा तरीका है, जरूरी औखे तरीके पे जाना है।
एक फार्मूला लगाओ, सारे मेथड्स पे वो चिप होगा, खत्म। उससे भी हो सकता है, मैं समझ गया, बची हुई अमाउंट वो और डिवाइड आप टोटल से कर दो, वो भी हो जाएगा मसला। इग्नोर करेंगे मैंने अभी जो बात की है जी। अभी ब्रेक कर लें 10 मिनट की, नमाज की ब्रेक। अल्लाह हाफिज़।